अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। क्या आपने कभी ये सोचा कि शहर भर की दीवारों पर लिखा हुआ आमिल यासिर बंगाली और आमिल अबरार शाह कोई एक ही आदमी हो सकता है? क्या आपने कभी ये तस्वुर किया कि आमिल नाना बंगाली और मदनी बाबा कोई एक ही आदमी है? और क्या कभी आपको ये गुमान गुजरा कि महाराज मोहन राम, पंडित रवि कुमार, आमिल शंकर दास और इस जैसे दूसरे बहुत से नाम किसी एक ही गैंग के कारिंदे हैं? और मजे की बात यह है कि ना तो ये किसी से मिलते हैं और ना ही इनका कोई ठिकाना है। लोगों को लूटने का वाहिद जरिया मोबाइल फोन के जरिए मनी ट्रांसफर सर्विस। अब सरेआम की टीम ने इन सब लोगों को एक एक करके कैसे पकड़ा होगा, ये आप आज के सरेआम में देखेंगे। 2 साल पहले सरेआम की टीम ने उन जाली आमिलों को पकड़ने का फैसला किया जिनके नामों और मोबाइल नंबरों से कराची शहर की दीवारें काली थीं। हमारा ख्याल था कि ये एक इंतहाई आसान प्रोग्राम होगा। हम मुसीबत के मारे हुए बनकर दीवारों पर लिखे हुए इन नंबरों पर फोन करेंगे। ये आमिल हमें असली क्लाइंट समझकर तावीज़ वगैरह देने और पैसे लेने के लिए अपने आस्थानों पर बुलाएंगे और हम एक एक करके इनकी हकीकत लोगों के सामने ले आएंगे। लेकिन जब सरेआम की टीम ने इस प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया तो हमारे फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि इसे मुकम्मल करने में 2 साल लग जाएंगे। हमने जब शहर की दीवारों पर लिखे हुए आमिलों और बाबाओं के नंबरों पर फोन करना शुरू किए तो हम पर यह इंकशाफ हुआ कि इनमें से कोई भी किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर फोन करने वाले से मिलता नहीं। जब भी कोई इन्हें महबूब को कदमों में लाने, ससुराल में जगह बनाने, किसी पर काला जादू करवाने या फिर कारोबार चलवाने के लिए फोन करता है तो ये उससे उसका और उसकी माँ का नाम पूछते हैं और कुछ देर बाद दोबारा फोन करने का कहते हैं। और जैसे ही इन्हें दोबारा फोन किया जाता है ये उस पर काले जादू के असरात और उनके हौलनाक नताइज का ऐसा भयानक नक्शा खींचते हैं कि इंसान लरस कर रह जाता है। मसलन ये बताते हैं कि मैंने तुम्हारा हिसाब निकाला है, तुम पर जिन्नाते बद के असरात हैं और किसी ने तुम पर काला जादू करवा रखा है। अगर तुमने फौरी तौर पर इस काले जादू की काट न करवाई तो तुम मर सकते हो, तुम्हारे घर वाले मर सकते हैं, तुम्हारा सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, तुम पर कयामत टूट पड़ेगी। और फिर इस नाम निहात काले इल्म की काट के लिए ये अपनी मर्जी के पैसे मांगते हैं और वो भी मनी ट्रांसफर सर्विस के जरिए, क्योंकि उनके बकौल वो किसी जंगल में चिल्ला काट रहे होते हैं और इस दौरान वो किसी से मिल नहीं सकते। और हद तो ये है कि अक्सर खौफजदा, घबराए हुए और बेयकीन लोग उन्हें फौरी तौर पर ये पैसे भिजवा देते हैं। जभी तो ये आमिल शहर की दीवारों पर लाखों रुपए की वॉल चॉकिंग करवा रहे हैं। 2 साल में सरेआम की टीम ने इन काले करतूतों और काले इल्म वाले आमिलों को पकड़ने के लिए हर हरबा आजमाया। इन 2 सालों में इन आमिलों और इन बाबाओं के सैकड़ों नए नाम दीवारों पर लिखे गए और पुराने नाम आहिस्ता आहिस्ता गायब होते रहे। इन लोगों तक पहुंचने का हर हरबा आजमा लेने और नाकाम होने के बाद हमने बिल आखिर एक तवील, सब्र आजमा और मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। सरेआम की टीम के तमाम अराकीन को हिदायत की गई कि शहर की सड़कों पर आते जाते हुए नजर रखें और जैसे ही कोई शख्स इन बाबाओं और आमिलों के नाम लिखता हुआ नजर आए फौरी तौर पर सरेआम की टीम के बाकी अराकीन को इत्तला की जाए, चाहे दिन या रात का कोई भी वक्त हो। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जाली आमिलों की वॉल चॉकिंग करने वाला पहला पेंटर 2 साल बाद सरेआम की टीम के हाथ लगा। टीम के एक रुकन ने नाजमाबाद नंबर 7 पर एक शख्स को दीवारों पर आमिल शहबाज बंगाली लिखते हुए देखकर फौरी तौर पर टीम के बाकी अराकीन को फोन किया और फिर मोबाइल से इस शख्स की रिकॉर्डिंग करने लगा। सरेआम की टीम के बाकी तमाम अराकीन जिस हालत में थे बगैर कोई वक्त जाया किए इस शख्स के सर पर थे, क्योंकि यही वो शख्स था जो इन धोखेबाज आमिलों तक पहुंचने का वाहिद जरिया हो सकता था। आप सोचेंगे हम उस पर अपनी ड्रामा करेंगे, आप पर, आपकी जात पे, आपके काम पे उसका कोई अर्थ नहीं आएगा, आपकी जितनी दिहाड़ियाँ ज़ाया होंगी वो हम आपको भी नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। इस पेंटर का कहना था कि जाली आमिल इस कदर मोहतात हैं कि उसे भी अपना ठिकाना नहीं बताते।
जब ये उनकी वॉल चॉकिंग मुकम्मल कर लेता है तो वो किसी सड़क या चौराहे पर आकर इसकी उजरत अदा कर देते हैं और इसके अलावा तमाम तर डीलिंग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पर होती है। ऐसा करते हैं, मैं कॉल करके उनको बुलाता हूँ। ठीक है, वो जब आ जाए तो आप उनको ना पकड़े, उनको हम फॉलो करें। हाँ, आप उनको फॉलो करें, आपको उसके ठिकाने का पता चल जाएगा, फिर आप बात करें। ये बात पक्की है कि ये अपना ठिकाना नहीं दिखाते। दूसरा ये मुझे बताएं कि जो आपने आमिर फवाद वाली चॉकिंग की है, जी जी, उसी पैटर्न पे, उसी कलर में, उसी फ़ॉन्ट में बीरल शाह और जबरान शाह की भी प्रिंट वो हुई है। जी जी, वो भी आपने की है? जी बिल्कुल मैंने। बीरल शाह और आमिर फवाद ये एक नाम है। अच्छा। जो जबरान है इसका वहाँ पे शफीक मोड़ के ऊपर हकीम की दुकान है। अच्छा। जिस तरह के आपके प्रोग्राम है और जिस तरह का आपका काम है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर एक भी आदमी इस तरह का हाथ में आ जाता है और एक आदमी भी बच जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर इस पेंटर ने आमिल शहबाज बंगाली के नाम से कुछ मजीद दीवारें गंदी की, क्योंकि ये लोग लिखी गई दीवारें गिनकर ही पेंटर को रकम अदा करते थे। और फिर उसने आमिल शहबाज बंगाली को फोन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है बाबा जी? वो काम हो गया सी, देख लेंदे, पैसे चाहिए सी। हैदरी जिथे कबूतर होंगे ना उस साइड ते आ जाओ, मैं उत्थे खड़ा। इस फोन कॉल के बाद सरेआम की टीम ने फिलफौर तयशुदा जगह पर अपनी पोजीशन संभाली और दूसरी जानिब आमिल शहबाज बंगाली के ताक़ुब के लिए भी इंतजामात मुकम्मल किए। कुछ ही देर बाद नाम निहाद आमिल शहबाज बंगाली पेंटर को उसकी उजरत की अदायगी के लिए वहां मौजूद था। हमने हस्बे वादा इस शख्स की गाड़ी का पीछा किया और इसका घर देखने के बाद हमारे नुमाइंदे खामोशी से वापस आ गए। लेकिन फिर वो हुआ जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो पेंटर जिसे हम अच्छी खासी रकम की अदायगी के बाद इंतहाई बाइज्जत तरीके से उसके घर छोड़कर आए थे, अब मंजर से गायब हो गया था। सिर्फ यही नहीं, उसने आमिल शहबाज बंगाली को भी सरेआम की टीम के बारे में बता दिया था, जिसके बाद उसने भी रातों रात अपना ठिकाना तब्दील कर लिया था। अब हम एक बार फिर वहीं खड़े थे जहां से हमने काम शुरू किया था। लेकिन हिम्मत हारना और थक कर बैठ जाना सरेआम की टीम का वतीरा ही नहीं। हमने पेंटर के घर के बाहर डेरे डालने का फैसला किया, जो ना तो सरेआम के किसी नुमाइंदे का फोन उठा रहा था और ना ही हमें घर पर मिलता था। कई घंटे के सब्र आजमा इंतजार के बाद पेंटर का शागिर्द सरेआम की टीम के हाथ आया। पेंटर के शागिर्द ने ये इंकशाफ किया कि उसके उस्ताद ने शहबाज बंगाली, नाना बंगाली, जलाली बाबा खादिम हुसैन, इदरीस बाबा कब्रिस्तान वाले, मदनी बाबा QTV वाले, रुस्तम बंगाली और दीगर बहुत से झूठे और जाली आमिलों को सरेआम की टीम से खबरदार कर दिया है और अब तकरीबन नामुमकिन है कि सरेआम की टीम उन तक पहुंच पाए। लेकिन एक बार फिर हमने हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, क्योंकि अब हमें पहले से ज्यादा यकीन हो गया था कि ये पेंटर जाली आमिलीन तक रसाई दिलवाएगा, क्योंकि ये अब उनके साथ मिला हुआ था और वैसे भी अब वो जाली आमिल इस पेंटर पर पहले से ज्यादा भरोसा करेंगे। इंतहाई मुश्किल से पेंटर का ये असिस्टेंट नुमा शागिर्द मुझे वो तरीका बताने पर आमादा हुआ जिसके जरिए हम पेंटर तक पहुंच सकते थे, और वो भी मेरे कान में। खुदा खुदा करके पेंटर के इस शागिर्द की मदद से हम रात के तकरीबन 12 बजे जाली आमिलों के इस पेंटर को पकड़ने में कामयाब हो गए। आपको प्यार से समझ में क्यों नहीं आई बात नहीं? लेकिन मैंने उसके बाद काम नहीं किया, कहीं एक जगह पर आपने काम दिखाया, आपने काम किया नहीं। नाना बंगाली वालों को किसने बताया? उनको पता नहीं किसने बताया। आपने उनको बताया या नहीं बताया? बताया, बोल दे हाँ बताया। जी जी, ये नाना जो है उसी का नाम इदरीस है। उसी का नाम इदरीस है। आमिल अवैस कादरी और नाना बंगाली ये एक ही है? हाँ जी, ये एक ही बंदे ने 4-5 दफ़ा लिखवाया था। अच्छा। हाँ जी, और ये जो दुआ करने वाले थे उन्होंने 2-2, 3-3 नाम से लिखवाया था। जब इन साहिब को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि सरेआम की टीम अब किसी तरह से इनकी जान छोड़ने वाली नहीं, तो इन साहिब ने सब कुछ सच सच उगलना शुरू कर दिया और अगली सुबह अपने मखसूस पेंटरों वाले लिबास में बदनामे जमाना नाना बंगाली को पकड़वाने के लिए हमारे इस मिशन में शामिल हो गए।
नाना बंगाली ने उन्हें 1-2 रोज पहले ही 4 नामों से वॉल चॉकिंग करने का टास्क दिया था और वो नाम, नंबरों और नारों के साथ उन्हें SMS भी कर दिए थे। यानी इदरीस बाबा कब्रिस्तान वाले, नाना बंगाली, जलाली बाबा खादिम हुसैन और मदनी बाबा QTV वाले। पेंटर ने जाली और झूठे आमिल की जानिब से आए हुए नाम, नंबर और नारे दीवारों पर लिखना शुरू किए और सरेआम की टीम मुख्तलिफ बहरूपों में पेंटर के इर्द गिर्द फैल गई, क्योंकि यहीं कुछ देर में आमिल ने पेंटर को रकम देने आना था। और फिर जैसे ही एक शख्स मोटरसाइकिल पर इस पेंटर के पास आकर रुका, सरेआम की टीम उस पर झपटी और हमारे छुपे हुए कैमरे ऑन हो गए। फोन करो, मैं कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। आते हैं उस टाइम तो सही है, जब जाते हैं तो चाल में कुछ अजीब व गरीब सी हालत हो जाती है। ऐसे नहीं है यार। जो शख्स सरेआम की टीम के हाथ आया था वो आगे चलकर तारीख इंसानी के अजीम तरीन झूठों में अपना नाम दर्ज करवाने वाला था। हाँ जी, नाना बंगाली। नाना बंगाली तुम्हारा नाम है? जी जी। इब्तिदाई तौर पर तो ये गलती से एक आध सवाल का सही जवाब दे गया और फिर कुछ ही लम्हों में उसने जरा संभल कर एक अदद कहानी घड़ ली। उसका कहना था कि वो सिर्फ एक मुलाजिम है और उसके मालिक ने उसे पेंटर को पैसे देने के लिए भिजवाया है। जलाली खादिम बाबा वो दूसरे हैं, मदनी बाबा QTV वाले, सैयद इदरीस बाबा कब्रिस्तान वाले, ये सब तुम्हारे नाम है ना लिखे? नहीं सर, वो मालिक है, उन्होंने मेरे को भेजा। हमने तस्दीक के लिए उस नंबर पर फोन किया जो दीवारों पर आमिल नाना बंगाली के नाम के साथ दर्ज था और जिस फोन की घंटी बजी वो इसी शख्स का फोन था। जबकि इसके पास से मिलने वाले दूसरे मोबाइल के नंबर को बादअज़ां थाने में जाली आमिलों के नंबरों से टैली किया गया तो ये नंबर वही नंबर निकला जो दीवारों पर आमिल मदनी बाबा के नाम से तहरीर था। हमने शनाख्त के लिए पेंटर को भी इसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कह रहे जी मुझे मालिक ने भेजा, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं इनको जानता हूँ जी। हाँ जी, इन्होंने ये मुझे मैसेज किया कि ये मुझे लिख दो। मगर ये शख्स अब भी न सिर्फ अपने झूठ पर कायम था बल्कि हम सबको बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दिन भर फोन पर लोगों को बनाया करता था। मालिक उसका आबिद है। कितने नामों से करवाते हैं शॉपिंग? इधर 2 नामों से करवाते हैं, मदनी बाबा वाले और ये वाले, और दूसरे भी नामों से करवाते हैं। कमाल की बात यह है कि अपने पास से बरामद होने वाले फोन्स को ये अपना मानने से इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि उस नाम नेहाद मालिक ने पेंटर से राबिता करने के लिए ये फोन इसे देकर भेजा है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर फोन की स्क्रीन पर इसी झूठे आदमी की तस्वीर लगी थी। अच्छा, ये तुम्हारा फोन नहीं है और तस्वीर इसमें तुम्हारी लगी हुई है? सर, इस शख्स के मोबाइल के सेंट आइटम्स में वो मैसेजेस महफूज थे जो इसने पेंटर को दीवारों पर लिखने के लिए भिजवाए थे, यानी जलाली बाबा खादिम हुसैन, आमिल नाना बंगाली, इदरीस बाबा कब्रिस्तान वाले और आमिल मदनी बाबा QTV वाले, जिसका दूर दूर तक इस चैनल से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर इस शख्स को तो शायद झूठ बोलने का आलमी रिकॉर्ड बनाना था। फोन मेरा नहीं है सर, इसमें तस्वीर तुम्हारी क्यों है? सिर्फ यही नहीं, इसके फोन के सेंट मैसेजेस में वो दर्जनों शनाख्ती कार्ड नंबर भी महफूज थे जो मुख्तलिफ लोगों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए भिजवाए गए थे। मजे की बात ये थी कि ये अपने नाम नेहाद मालिक यानी आबिद के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यह शख्स आबिद असल में कौन था, जब आप अभी कुछ ही देर में ये जानेंगे तो इस झूठे शख्स पर 3 हर्फ भेजने का जी चाहेगा। नाम क्या है इसका? आबिद। बंदा नंबर, रहता कहाँ ये? रहता मालूम नहीं है सर। अच्छा, और क्या मालूम है मेरे भाई को? अच्छा, ये फ़ोन किसका है भाई? ये फ़ोन किसका है? ये भी उन्हीं का। अच्छा, ये भी उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का है। तो तुम्हारा राब्ता कैसे होता है मालिकों से? अब इसने हर सवाल के जवाब में अपनी यतीमी का रोना रोना शुरू कर दिया था। आप खुद सोचें, ये लोग कितने बड़े ड्रामेबाज और फनकार होंगे जो किसी से बगैर मिले सिर्फ फोन पर काले जादू और जिन्नात से डराकर उनसे
मनी ट्रांसफर के जरिए हजारों रुपए निकलवा लेते हैं और ये हम पर भी अदाकारी के वही जौहर आजमाने की कोशिश कर रहा था। माँ की कसम मैं पकड़वा चल मैं काम छोड़ दूँगा, बोलते हैं ना उनके साथ मैं काम छोड़ दूँगा। नहीं कर, मैं तो काम करता हूँ उनसे अपनी खाने वगैरह के लिए। मैं 6-7 महीने हुए इधर आया हूँ। मैं मोटरसाइकिल किसकी है? चल ये मेरी यही है, उन्होंने लेके दी हुई है। 100 रुपये रोज़ का देते हैं। 100 रुपये रोज़ का। यहाँ उल्लू लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देखना गौर से देखना बेटा। तुम तो आमिल हो ना यार, तुम्हें तो पता होगा, लोगों की मुश्किल हल करते, मेरी मुश्किल हल सही जा रहे हैं। इसके पास से जो शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ था उसके मुताबिक इस शख्स का असल नाम अब्दुल सत्तार था, जो इदरीस बाबा कब्रिस्तान वाले आमिल नाना बंगाली, मदनी बाबा और जलाली बाबा खादिम हुसैन बनकर हजारों लोगों को लूट रहा था। जब ये किसी भी तरह सच बताने पर आमादा न हुआ तो सरेआम की टीम इसे मुतल्लिका थाना नाजिमाबाद ले आई। इसमें से कौन सा है और आपका? अब तो तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा। आता है? कितना पढ़े हुए? 4 पढ़ा। 4 पढ़े हुए। उन लोगों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है जो इस 4 जमाते पास शख्स से धोखा खाकर अपनी ज़ईफुल एतकादी और ईमान की कमजोरी के बायस इसे हजारों रुपए मनी ट्रांसफर के जरिए भिजवाते रहे होंगे। वो शख्स जिसका हर लफ्ज झूठ पर मबनी था। इसी असना में किसी पुलिस वाले ने आकर बताया कि इसकी बाइक पर हर जगह बाबा लिखा है, लेकिन इसके झूठ का ये आलम था कि उसका कहना था कि उसे पता ही नहीं कि उसकी मोटरसाइकिल पर बाबा लिखा हुआ है, वो मोटरसाइकिल जो इसके अपने नाम पर रजिस्टर्ड थी। कुछ ही देर में SHO एजाज लोधी भी आ गए, जिन्होंने सारा मामला सुनने, समझने और देखने के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज करके इस जालसाज को हवालात में बंद कर दिया। आमिल इदरीस बाबा या मदनी बाबा या नाना बंगाली या फिर जलाली बाबा खादिम हुसैन, इस शख्स के दोनों फोन से मिलने वाले आदादो शुमार के मुताबिक पिछले कुछ ही दिन में इसने काले इल्म के नाम पर लोगों से लाखों रुपए बटोरे थे। इस तारीखी झूठे को पुलिस के हवाले करके अभी हम थाने से निकले ही थे कि हमें इत्तला मिली कि इस झूठे आमिल को छुड़वाने के लिए आने वाले एक मशकूक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, जो खुद को आमिल नाना बंगाली या इदरीस बाबा या मदनी बाबा या फिर शायद जलाली खादिम हुसैन या शायद अब्दुल सत्तार का कजन बता रहा है। लेकिन जब उसने पुलिस के तेवर देखे तो साफ मुकर गया कि मैं इस झूठे आमिल को जानता ही नहीं। मुझे तो इसके भाई ने इसे छुड़वाने के लिए भेजा है, जो कि मेरा दोस्त है, लेकिन मैं अपने उस दोस्त के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं जानता। सरेआम की टीम के वापस पहुंचने पर जब इन दोनों को आमने सामने करवाया गया तो इस नए झूठे ने पुराने झूठे को 2 बार सर से ऐसा इशारा किया कि वो इसे पहचानने से इनकार कर दे, और उसने ऐसा ही किया। एक और ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जानते हैं इस आदमी को, उसको बचाने के लिए आ गए, छुड़वाने के लिए। मैंने अबरार ने भेजे सरकार अबरार को बुलाएं। फोन करूं मैं कर रहा हूं, नहीं आ रहा। मैं सरकार इकरार अबरार का नाम ले रहे हैं, अबरार का नाम ले रहे हैं। कजन है आपका? नहीं कजन है ना, मेरा दोस्त है। बोला ना कि कजन है। उन्होंने पूछा तेरा की लगता, मैं क्या कजन है। ये तो जरूर बोले, ठीक बड़ी गल सही है, मगर दोस्त है। और आप उसके कहने पे बंदे को छुड़वाने थाने आ गए। हाँ, ये भी गलती होगी मेरी। कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कुछ पता होगा तो आएंगे ना उसके कहने पे किसी बंदे को छुड़वाने के लिए आपको। सही है। और वो ऐसे बंदे को छुड़वाने के लिए जिसने पूरे कराची की नाक में दम किया हुआ है। पता नहीं कितनी औरतों की इसमें दरी की है, पता नहीं कितने लोगों से पैसे लूटे हैं। ऐसी इबरत दियो कि जिंदगी भर याद करें। मैं तो कह रहा हूं उसी को छुड़वाने आए थे। उस मोबाइल में आपकी तस्वीर क्या कर रही है? अच्छा, उधर उनके दूसरी भी तस्वीरें घर की भी हैं उनकी, देखें। आपकी तस्वीर लगी हुई है ना उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या कर रही है उसमें यार? उनको आपसे इतना प्यार है अपने मुलाजिम से कि अपने मोबाइल में अपने मुलाजिम की तस्वीरें लगा के रखते हैं। अच्छा, उनको मालूम होगा। और अंदर 4 तस्वीरें क्या समझ में आई है? क्या समझ में आई है? वो आप बोलना चाहते हैं यही मोबाइल मेरा है, है ना? नहीं है। हद तो ये थी कि इस तारीखी झूठे को अब अपने घर का पता भी मालूम नहीं था। घर का एड्रेस नहीं पता मेरे भाई को? तो घर का एड्रेस भी नहीं पता।
लेकिन अभी झूठ और झूठों का ये सिलसिला थमा नहीं। अगले रोज पेंटर की मदद से सरेआम की टीम शफीक मोड़ पर कायम इस्लामी दवाखाने के सामने थी, जहां के बारे में न सिर्फ नाना बंगाली का दावा था कि वो यहाँ मुलाजमत करता है, बल्कि पेंटर के बकौल इसी दवाखाने वाले ने इससे आमिल जिब्रान शाह के नाम से वॉल चॉकिंग भी करवाई थी। सो हमने पहले इस पेंटर के साथ अपने नुमाइंदे को दवाखाने के अंदर भेजा ताकि सबूत के तौर पर खुफिया रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हो। साईं किस नाम से लिखाते थे? जिब्रान शाह। अपने दोस्त तो एक बंदा आया था, उसने लिखवाया, मेरे साथ पार्टनरशिप उसने की थी। अच्छा। उसने कहा आधे पैसे आप दो, आधे मैं देता हूँ, तो इनसे करवाते हैं। मैंने कहा चलो करा लो। इस शख्स को भी थाने लाया गया और अब की बार सत्तार यानी नाना बंगाली और हाफ जिब्रान शाह को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। इस आदमी को जानते हो? इस आदमी को जानते हो? इसको? जी। क्या है, कौन है ये भाई के दोस्त हैं। आपका छोटा भाई? जी। जब्बार? इनके कजन पास? राजा बस। और कजन का क्या नाम था? उसको आबिद, सीधा नाम है, राजा कहते हैं उसको। अच्छा। मालिक उसका आबिद है। अच्छा, वो भी इनके पास काम करता था। आमिल जिब्रान शाह को जानते हो तुम? नहीं, जिब्रान शाह। असल नाम क्या है जिब्रान शाह का? यही राजा है जिसका नाम ले रहा है। तुम्हारा जो कजन है वो आमिल जिब्रान शाह है, ये बता रहा है। ये बता। तुम आमिल नाना बंगाली हो। जी। तुम्हारे पास जो फ़ोन है वो आमिल मदनी बाबा QTV वाले का भी है, जिसपे हम बेल करते हैं वो फ़ोन बजता है ना? तुम तो पूरा ख़ानदान यार ये आमिलों वाला पड़ा गया ना, माशाल्लाह। वही शख्स जिसे ये कल तक अपना मालिक बता रहा था, आज इत्तेफाकन इसका कजन और इसके भाई का साला निकल आया था। आबिद कहाँ है? यही है ना राजा, इसका सीधा नाम ये। आप पंजाब में इकट्ठे रहते हो, तुम्हारा कजन है वो, तुम्हारे भाई का साला है वो, उसी ने तुम्हें इससे मिलवाया, ठीक है ना? वही तुम्हें पैसे देता है आके, वही तुम्हें शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ ला के देता है, उसी का फ़ोन तुम्हारे पास, 2 फ़ोन उसके हैं तुम्हारे पास, ठीक है? वही तुम्हें कहता है लोगों से पैसे भी मंगवाओ, वही कहता है तुम्हें लोगों को, यार तुम्हें उसका घर नहीं पता। और फिर कुछ ही देर बाद जब पुलिस ने आधे आमिल जिब्रान शाह की तलाशी ली तो उसके पास से दर्जनों शनाख्ती कार्ड की कापियां बरामद हुई, जिनके बारे में इन साहिब का झूठ था कि ये उन मरीजों की हैं जो पूरे पैसे नहीं दे पाते, लेकिन शनाख्ती कार्ड पर लिखी तहरीरें कुछ और ही दास्तान बयान कर रही थी। आप ये कह रहे हो ये सारे जो शनाख्ती कार्ड हैं, ये मुझे पहले आपने बोला मरीज देके गए हैं? कुछ मैंने कहा कुछ में मरीजों के हैं, कुछ जो है वो मेरे वो कुछ तो आपने कुछ तो बाद में लगा दिए ना साथ? सर पहले भी मैंने, पहले नहीं कुछ लगाया था आपने, ये कुछ अब आपको होने लगा है। सरेआम की टीम के फराहम करदा नाकाबिले तरदीद सबूतों, शवाहिद और लोगों की मौजूदगी में मुकदमे का इंदराज हुआ और हम अपनी अगली मंजिल की जानिब आगे बढ़ गए। आते हैं उस टाइम तो सही है, जब जाते हैं तो चाल में कुछ अजीब व गरीब सी हालत हो जाती है। ऐसे नहीं है यार। कितने कलमे आते हैं तुम्हें? नहीं आते। कोई सूरत आती है कुरान की? नहीं। कभी नमाज पढ़ी जिंदगी में? नहीं पढ़ी। आमिल फवाद शाह, जिसने आमिल पीरल शाह के नाम से भी दीवारें गंदी करवा रखी थीं, कदरे गैर मुहतात वाक़े हुआ था। ये शख्स भी फवाद हैदर के नाम से एक दवाखाना चलाता था और इसके दवाखाने के कार्ड पर जो नंबर दर्ज था वही नंबर आमिल पीरल शाह के नाम के साथ दीवारों पर लिखवाया गया था। ये पेंटर को भी अपने दवाखाने पर ही बुलवा लिया करता था और वहीं आमिल फवाद शाह और आमिल पीरल शाह के नाम से वॉल चॉकिंग की उजरत अदा करता था। और इसकी हवस परस्ती का ये आलम था कि ये हकीम नुमा आमिल या शायद आमिल नुमा हकीम खवातीन को भी अपने ठिकाने पर बुलवा लिया करता था और फिर उनके साथ क्या करता था ये आप अभी आगे खुद देखेंगे। इस शख्स के ओवर कॉन्फिडेंस और बेएहतियाती की वजह से हमें इस तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई और जैसे ही हमारे भेजे हुए नुमाइंदों ने इस शख्स को आइडेंटिफाई करके हमें सिग्नल दिया, हमने फौरन उसे घेर लिया। आपने फवाद शाह, इन्हें आप यही बोल रहे थे ना? फवाद शाह, फवाद हैदर बोला इन्होंने। फवाद हैदर ही है ना आप? जी। ये वॉल चॉकिंग आमिल फवाद शाह के नाम से हुई है, ये आप ही ने करवाई है? पहले हुई थी, अभी नहीं। ये आप ही का कार्ड है ना? ये कार्ड तो आप ही का है ना? पहले था, अब नहीं। इब्तदाई तौर पर तो इस शख्स के मुंह से भी सच निकल ही गया कि यही फवाद हैदर है, इसी ने आमिल फवाद शाह के नाम से वॉल चॉकिंग करवाई थी और ये कार्ड भी इसी के थे। लेकिन फिर नाना बंगाली की तरह कुछ ही देर में इसने भी एक उम्दा और अजीबो गरीब कहानी घड़ ली।
अब उसका कहना था कि वो आमिल फवाद शाह या फवाद हैदर बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने फवाद हैदर के नाम से चलती हुई ये दुकान किसी और से कुछ ही अरसा पहले ली है। और फिर इस शख्स ने भी ऐसे ऐसे झूठ बोले कि आपके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि ये ज्यादा बड़ा झूठा है या फिर नाना बंगाली। ये जो कार्ड है ये आप ही ने छपवाया था? नहीं। किसने छपवाया ये था? पहले किसी का था। तो ये फिर आपके बंदे ने आप क्यों दिया इसको? किसको? हमारे बंदे को। ये कार्ड आप ही ने दिया हमारे बंदे को? पुराना कार्ड था, आपने दिया? यार आप पागल हैं? जी मैंने कि पुराना कार्ड पड़ा हुआ आपने दे दिया उठा के किसी को? आमिल फवाद शाह और उसके मुलाजिम के झूठ जारी थे, जिसने 2 ही दिन पहले दवाखाने का कार्ड हमारे नुमाइंदे को राबिते के लिए दिया था कि इनके पड़ोसी ने इनका भांडा फोड़ दिया। वो कह रहे हैं दम तावीज भी करते हैं। दम तो करते हैं, ताज तो करते हैं, वो तो मानेंगे। पहले होता था, अब नहीं। मगर ये शख्स अब भी अपनी हठधर्मी और मुसलसल झूठ पर कायम था। क्या है, अंदर चलें दुकान पे, बुलाएं इसे। और अंदर पहुंचकर जो पहली चीज हमारे हाथ लगी वो उसी पेंटर का नंबर और हिसाब था जिसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँचे थे। इस शख्स को एक दिन में आमिल फवाद शाह और पीरल शाह के नाम की वॉल चॉकिंग के 3-3 हजार रुपए अदा किए गए थे। इस शख्स का एक और झूठ ये था कि अब तक उसका शनाख्ती कार्ड बना ही नहीं, मतलब ये पता ही नहीं लगाया जा सकता था कि इस मक्कार और फरेबी का असल नाम क्या है। अहले इलाका और पड़ोसियों ने इनके बराए नाम दवाखाने से इनकी असल करतूतों के सबूत निकालना शुरू कर दिए थे। अच्छा, यहाँ भी लिखवाई गई थी इस्तिखारा, ये पहले का पढ़ा होगा। ये हिकमत में रात ईशा की नमाज के बाद का क्या तुक है भाई? अच्छा, ये पहले के रात पढ़े ईशा की होंगे। नमाज के बाद क्या पहले हकी के खानी है पढ़े कोई? ये काले धागे, इसका क्या काम पहले है? के पढ़े हुए हिकमत में इसका क्या काम कार्ड है? पढ़े हुए, उधर भी पढ़े हुए। इस हिकमत में काले अरे धागे भाई, का क्या पहले के काम पढ़े है? हुए हैं। अच्छा, ये CNIC नंबर है अगेन, जिसके जरिए ये जो मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज हैं उनके जरिए पैसे मंगवाते हैं। ये शनाख्ती कार्ड नंबर भी यहाँ से बरामद होता है। आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, शादी को 9 साल और भाईजान इसका हिकमत से क्या ताल्लुक है यार? मगर इस सब के बावजूद इन साहेब ने तो शायद सच ना बोलने की कसम खा रखी थी। अब वो इस झूठ पर पक्के हो गए थे कि ये दुकान उन्होंने 5 से 6 महीने पहले ली है और ये सब कुछ पहले से यहाँ मौजूद है। लेकिन एक बार फिर इन्हीं के पड़ोसी ने इनके झूठ का पोल खोला। आप लोग इस आदमी को जानते हैं? आते जाते हुए देखा वैसे? मैंने बहुत दफा इनको आते जाते कितना अर्सा हो गया है वैसे? मैं 4-5 साल से इनको देख रहा हूँ। अब आप ये देखें, ये 5/10/2013 का है, इसको तो 4 महीने भी नहीं हुए यार। आप 4 साल से यहाँ आ रहे क्या पता हैं। है? ये डेट लिखी हुई है इस पे भाई। पता लिखने वाले ने गलत लिखा। इसी दौरान पेंटर को भी बुलवा लिया गया और उसने भी तस्दीक की कि यही आमिल फवाद शाह और आमिल पीरल शाह के नाम से वॉल चॉकिंग करवाता रहा है। सलीम भाई, किस नाम से पेंटिंग की आपने इनकी? फवाद शाह के नाम। आमिल फवाद शाह और दूसरा पीरल शाह। इसी दौरान यहाँ कई बरसों से चाय सप्लाई करने वाला शख्स अपने कप वापस लेने आया तो उसने कुछ ऐसे इंकशाफ किए जो इंतहाई हैरत अंगेज थे। मैंने ये देखा सर, आते हैं उस टाइम तो सही है, जब जाते हैं तो चाल में कुछ अजीब व गरीब सी हालत हो जाती है। ऐसे यार समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कौन सा इलाज होता है, क्या होता है। ठीक है, अब ये सारी हिकमत इस पे तो नहीं चलती होगी यार। ये क्या अब ये जो साबुत मिर्चें हैं, ये क्या साबुत मिर्चें देते हैं उनको? इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई माजून है, ना कोई कुश्ता है, ना कोई तला है यार, जहाँ जो हिकमत की जगह पे होती हैं चीज़ें। बहरहाल सरेआम की टीम की कॉल पर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और एक बार फिर तमाम सबूतों की रोशनी में इस जाली और झूठे आमिल फवाद शाह प्लस पीरल शाह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सरेआम की टीम ने अगले मिशन के लिए कमर बांधी। सरेआम की टीम अब इन जाली आमिलों के नेटवर्क में पूरी तरह से नकब लगा चुकी थी। सो हम अपने पेंटर और गिरफ्तार होने वाले जाली और झूठे आमिलों की मदद से कायदाबाद के एक और पेंटर का नंबर और पता हासिल करने में कामयाब हो गए जो बेशुमार फरेबी और दगाबाज आमिलों के लिए वॉल चॉकिंग करता था। लेकिन सवाल ये था कि इसे कायल कैसे किया जाए कि वो हमें जाली आमिलों तक पहुंचा दे। सो हमने फैसला किया कि उसका ताक़ुब किया जाए और उसे वॉल चॉकिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए और फिर ऐसा ही हुआ। वो जो है ना आमिल,
उस तक पहुंचाना है आपने, आमिल जुहैब शाह। कौन से शाह? आमिल जुहैब शाह। तो भाई बात यह है कि आप ये चीटिंग कर रहे हो ना? हाँ जी, हैं? जाहिर है, इसलिए कि वो चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग करने वाले को तो ऐसे पकड़ा जा सकता है ना, आप बताएं। आपका तो काम ही है रिस्क, इसी तरीके से आपने लिखना है, जिसने आपको कहना आपने लिख देना, उसके पैसे ले लेंगे। लेकिन अब जब हम आपको एहसास दिला रहे हैं कि एक आदमी गलत काम कर रहा है, तो उसमें तो आप साथ दो ना यार हमारा। बहरहाल इस पेंटर के साथ तय पाया कि वो आमिल जुहैब शाह के नाम से वॉल चॉकिंग करवाने वाले शख्स को फोन करके अपनी उजरत की अदायगी के लिए उसी होटल पर बुलाएगा जहां वो अक्सर मिला करते थे। 4 घंटे के इंतजार के बाद जाली आमिल जुहैब शाह ने अपने एक भाई को पैसे देकर भेजा, और कमाल की बात ये थी कि ये भाई भी बैक वक्त आमिल यासिर बंगाली और आमिल अबरार शाह के नाम से वॉल चॉकिंग करवाकर अपना गंदा धंधा जारी रखे हुए था। और फिर कुछ ही देर में ये शख्स सरेआम की टीम की गाड़ी में था। तुम्हें पता है हमारा? जानते हो? अब बिल्कुल सच्ची बात बतानी है तुमने। अच्छा, अब आपका भाई जुहैब शाह, ठीक है, और जिस नाम से वो दूसरे से करते हैं, आप इब्रार शाह के नाम से भी करते हो। आप रुस्तम बंगाली के नाम से आप नहीं करते। इब्रार शाह के अलावा दूसरे किस नाम से करवाते हो? नहीं भाई, इब्रार शाह के नाम से करते हो। आपका यासिर बंगाली के नाम से। देखो मेरे से झूठ नहीं बोल रहा था, अब नहीं। देखो गलत बयानी नहीं करोगे। अभी हमें पता है एक चीज का, यासिर बंगाली के नाम से भी आप करवाते थे, और अब आप आमिल अबरार शाह के नाम से करवा रहे हैं। आपका भाई जुहैब शाह के नाम से करवा रहा है, करवा रहा था, अब करवा रहा है। आप असल नाम बताएं। मेरा नाम इब्रार ही है। अब सिचुएशन ये है कि अब आप अपने भाई को बुलाएं, उससे भी यही इसी तरह वादा दिलवाएं हमें, इसी तरह, ठीक है, कि आइंदा वो ये काम नहीं करेंगे। कल हम ये दीवारें साफ कर रहे हैं शहर की, आप हमारे साथ मिलके ये दीवारें साफ करेंगे कराची की। बस मेरी दीवारें, बस ये हमारी दीवारें सबकी शहर की। खुदा जानता है कि तब तक हमारी नीयत यही थी कि अगर ये लोग सही नीयत के साथ ये काम छोड़ दें और हमारे साथ अलामती तौर पर ही सही शहर की दीवारें साफ करवाएं, तो हम इन पर ना तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, ना ही इनके चेहरे दिखाएंगे, और इन्हें इस्लाह का एक मौका जरूर देंगे। लेकिन ये शख्स हमें धोखा दे रहा था। इसने अपना नाम अबरार शाह बताया था, जो कि गलत था। उसका कहना था कि वो अपने भाई नाम निहाद आमिल जुहैब शाह के घर का पता नहीं जानता, ये भी झूठ था। और फिर हमने इस पर एतबार करते हुए इसके भाई को बुलाने के लिए जो कॉल करवाई, उसमें भी इसने जबान की नावाकफियत का फायदा उठाते हुए अपने भाई को बुलाने की बजाय भाग जाने का कहा, और फिर भाई का घर ढूंढने के बहाने सरेआम की टीम को 6 घंटे जलीलो खार करवाता रहा। और जब इसके तजादात और झूठ का पर्दा फाश होने लगा, तो सरेआम की टीम इसे मुतल्लिका पुलिस स्टेशन ले गई, और पुलिस स्टेशन जाते ही जैसे उसकी याददाश्त वापस आ गई हो। आपको घर का पता है? जी पता है, जी पता। तो हमसे क्यों झूठ बोल रहे हो? तो फिर हमें ग्रीन सिटी की खबर करवा रहे थे भाई, मुझे उनका डर है, जा रहे सब, कल मुझे बोलेंगे क्यों नहीं ये किया सब कुछ। तो आओ ना साथ। पुलिस ने आमिर यासिर बंगाली या शायद आमिल अबरार शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी निशानदही पर इसके भाई आमिल जुहैब शाह के शानदार घर पर छापा मारा, और इसी मकरूह धंधे से वाबस्ता इसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे सिर्फ ये बताओ जी कि जब एक फोन आता था तुम्हारे पास, जी, तो क्या कहते थे तुम? जब वो फ़ोन करते थे, वो मसला बताते थे अपना, ठीक है, 10 मिनट के बाद हम दोबारा उनको टाइम देते, 10 मिनट का, उसके बाद वो बताते थे, तो उनके उसके बाद पैसों का बोलते थे कि भाई इतने पैसे लगेंगे। अब इसका बदला मिल रहा है कि तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोग जलील हुए होंगे। जब तुम ये कहते होगे ना तुम पे काला जादू हुआ है, फलाने करवाया है, वापस में पता नहीं कितने खानदान टूटे होंगे। आज उसका नतीजा देख रहे हो तुम कि तुम्हारे खानदान पे ये बुरा वक्त है। सिर्फ तुम नहीं भुगत रहे, पूरा खानदान। तुम्हारे ख्याल में जो तुम्हारी माँ है, जिसको तुम कह रहे थे कि बीमार है, मुझे नहीं पता, अल्लाह ने सेहत दे, अगर बीमार है तो वो कोई अच्छा फील कर रही होंगी। 3 बेटे इस वक्त जवान उसके थाने में। कितने कलमे आते हैं तुम्हें? नहीं आते। और तुम आमिल अबरार शाह हो, और तुम आमिल यासिर बंगाली हो। कोई सूरत आती है कुरान की? नहीं। नमाज आती है पूरी? नहीं। नमाज भी नहीं आती? नहीं आती। कभी नमाज पढ़ी जिंदगी में? नहीं पढ़ी। अब आप खुद फैसला कीजिए, एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी भर कोई नमाज ना पढ़ी हो, अगर वो दीवारों पर अपना जाली नाम लिखवाकर आमिल बन जाए और कमजोर ईमान के मारे हुए लोग उसे अपना अन्नदाता मानकर पैसे भिजवाने लगे, तो असल फिटकार का हकदार आमिल है या फिर लुटने वाला?